जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा संचालित ये बड़ी ही शानदार योजना है जो महिला को स्वावलंबन की ओर ले जाती है और उनका सशक्तिकरण करती है। इस वीडियो के अंदर हम इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कृषि क्षेत्र के अंदर ड्रोन का उपयोग हो तो उससे क्या लाभ हो सकता है और इस ड्रोन के उपयोग में आने वाली जो चुनौतियां हैं वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए और यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी अगर आप करते हैं तो उन सभी में ये योजना और ये जो पूरा डिस्कशन है, वीडियो है, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नमो ड्रोन दीदी योजना हालांकि नवंबर 2023 के अंदर चालू की गई थी, लेकिन आजकल नमो ड्रोन दीदी योजना चर्चा में क्यों है, इसके लिए हम रेफरेंस लेंगे न्यूज़पेपर की कटिंग का। ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग है, जहां पर आपको स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ दिख रहा है कि दीदियों के कौशल से उड़ान भरेंगे 14,500 ड्रोन। कृषि मंत्रालय ने ड्रोन परिचालन के लिए जारी किया दिशा निर्देश और 1261 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। ड्रोन उड़ाने वाली दीदियों को 15 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ड्रोन से एक दिन में 20 एकड़ खेत में छिड़काव किया जा सकता है। यदि आप अपने खेत की फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाना चाहते हैं या फिर उनके वृद्धि विकास के लिए या घास या खरपतवार के निपटारे के लिए आप अपनी फसल में किसी भी तरह का दवाई छिड़काव करना चाहते हैं तो ड्रोन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वेट को भी कैरी करने वाले ड्रोन होते हैं, तो यदि आप इस तरह से कुछ मशीनरी का इस्तेमाल किया गया होता है और यहाँ पर आप टैंकर लगा दें तो आराम से ये ड्रोन पूरे खेत में बहुत कम समय में और बहुत प्रॉपर तरीके से दवा का छिड़काव कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है एक आंकड़ा कि ड्रोन से एक दिन में 20 एकड़ खेत में छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग को हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखेंगे। देखिए, महिलाओं के कौशल से अगले 2 वर्षों के भीतर 14,500 ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ान भरने वाले हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, साथ ही नमो ड्रोन दीदी परिचालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। योजना का लक्ष्य है 2024-25 से 2025-26 के दौरान चयनित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन मुहैया कराने का है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी भी महिला को ड्रोन मुहैया नहीं करा जा सकेगा। इसमें भागीदार कौन होंगे? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, जो किराए पर अब जब जिन महिलाओं को स्वयं सहायता वाली महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध होंगे, वो महिलाएं इस ड्रोन को किराए पर किसानों के लिए, कृषि के लिए वो ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। जैसे जिन भी महिला के पास, अब मान लीजिए आपके गांव में किसी गीता नाम की महिला के पास ड्रोन है, तो अब गीता से पूरे गांव के लोग ड्रोन किराए पर लेकर के अपने कृषि कार्य में उस ड्रोन का जो भी वाजिब उपयोग हो सकता है उसको कर सकते हैं। उसके बाद उस जो है किराए के लिए जो है किराए के रूप में आर्थिक भुगतान गीता जी को करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? गीता जी यानी कि महिला का सशक्तिकरण होगा, स्वावलंबन की ओर बढ़ेगी और उनकी आजीविका सुनिश्चित होगी, जिससे कुछ आर्थिक आय का उत्पादन भी महिलाएं कर पाएंगी, जिससे समाज में उन्हें एक समानता की जो का दर्जा है वो भी प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि देखिए, आर्थिक संपन्नता बहुत बड़ी चीज होती है। पुरुष समाज, इंडियन सोसाइटी इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि प्रजासत्तात्मक समाज रहा है। तो इसमें ज्यादातर जो परिवार के अहम फैसले हैं वो पुरुष ही लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष वित्त व्यवस्था के संचालक होते हैं और वो पैसे कमाते हैं, इसलिए बड़े फैसले पुरुष ही लिया करते हैं। लेकिन जब इस तरह से जो योजनाएं आएंगी जिसमें महिलाओं को जो है आय उत्पादन होने लगेगा, आय महिलाएं प्राप्त करने लगेंगी, तो घर के अहम फैसलों में महिलाएं भी योगदान करने लगेंगी, वो भी अहम फैसले परिवार के लेने लगेंगी। हालांकि कहीं कहीं आपको किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर कभी कभी देखने को मिल जाया करता है कि महिला भी उतने ही घर के डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना कि पुरुष। क्योंकि कई कई महिलाएं जो है स्वयं से किसी रोजगार में है तो वे पैसा जनरेट कर लेती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर चलेंगे तो ड्रोन के माध्यम से खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। इस योजना से स्वयं सहायता समूहों को स्थायी व्यवसाय व आजीविका मिलेगी, अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। इस प्रयोग से किसानों की दक्षता व पैदावार बढ़ेगी। ठीक है, कृषि क्षेत्र में इसका लाभ होगा, लागत में कमी आ जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हितधारकों से नमो ड्रोन दीदी योजना के शीघ्र क्रियान्वयन का आग्रह किया है। ड्रोन की खरीदारी एवं अन्य सहायक उपकरणों के साथ समग्र लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए केंद्रीय सहायता के रूप में महिला स्वयं सहायता समूहों को पैकेज के रूप में दिए जाएंगे। शेष राशि चयनित स्वयं सहायता समूह कृषि अवसंरचना कोष से ऋण के रूप में 3% ब्याज पर ले सकते हैं। तो समझ रहे हैं आप कि ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया क्या होगी, कहां से वित्त जुटेंगे, ये यहाँ पर समझाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना की निगरानी ड्रोन पोर्टल के जरिए होगी, जो कि संचालन को ट्रैक करेगा और ड्रोन के उपयोग एवं लाइव जानकारी देगा। यह सेवा एवं धन वितरण के लिए सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करेगा। आई होप आपको अभी तक ड्रोन दीदी योजना के बारे में मैक्सिमम जानकारी मिल चुकी होगी और इससे होने वाले लाभ क्या होंगे, ये ड्रोन कैसे खरीदे जाएंगे, ये ड्रोन किससे उपलब्ध होंगे, ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए ड्रोन दीदी योजना को थोड़ा सा और अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 30 नवंबर 2023 को ही लॉन्च हो गई थी नमो ड्रोन दीदी योजना। इस योजना का टारगेट है देश भर में 15,000 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध किए जाएंगे। इन्हें 5 दिन की ड्रोन पायलट ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। खेतों में कीटनाशक और उर्वरक के छिड़काव के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग अलग से इन्हें दी जाएगी। एक ड्रोन की कीमत 10 लाख रुपए होगी, जिसमें 80% यानी कि 8 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी और 20% यानी कि 2 लाख रुपए हितग्राही को खुद देना पड़ेगा। यानी कि जो ड्रोन हायर करेगा, यानी कि जो ड्रोन का मालिक होगा, उसको ड्रोन के पूरे जो है जो ड्रोन की कीमत है यानी कि 10 लाख रुपए, उसमें से 20% यानी कि 2 लाख रुपए उसको देने होंगे। बाकी 80% सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, अब ड्रोन के इस्तेमाल से फसल को नुकसान पहुंचाए बगैर कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव किया जा सकेगा। ड्रोन से कमाई हो सकेगी, महिलाएं और किसानों को ड्रोन उपलब्ध करा दे सके। महिलाएं जो है जिनके पास ड्रोन होंगे वो किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराएंगी किराए पर, जिन्हें उससे आमदनी भी हो सकेगी। ड्रोन दीदी साल में 2500 से 3000 एकड़ में छिड़काव करेंगी, तो हर महीने इन्हें 10 से 15,000 रुपए की आय भी प्राप्त हो सकेगी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। अब ड्रोन दीदियों को ड्रोन मिले ड्रोन जो है उसकी खासियत क्या है, ये ड्रोनों की खासियत क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने कैपेबल है, ये देख लीजिए। तो 10 लीटर का पेस्टिसाइड टैंक इस ड्रोन के पास है। कैरिंग कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी आप समझ सकते हैं। वजन जो है 11.5 किलो इनका है। टैंक और बैटरी लगने के बाद टोटल ड्रोन का जो वजन है वो 28 किलो हो जाता है। फुल चार्ज बैटरी होने पर 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर 10 से 15 मिनट तक ये ड्रोन उड़ान भर सकता है। 30 मीटर की ऊंचाई और 1000 मीटर एरिया कवर कर सकता है आराम से। स्प्रे के लिए ड्रोन में 4 नोजल लगे होंगे। 1 मिनट में 1.5 लीटर पेस्टिसाइड का छिड़काव ये ड्रोन कर सकेगा। ठीक है, तो ये ड्रोन वाली कंपनियों ने जो है ये जानकारी मुहैया कराई है कि जो ड्रोन बनाएंगी ड्रोन दीदियों के लिए, वे जो है यहाँ पर विवरण दिया गया कि ये ड्रोन कितने कैपेबल होंगे। ठीक है, कुछ टेक्स्ट के माध्यम से आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि नमो ड्रोन दीदी पहल क्या है। इस पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यह है 15,000 नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन से लैस किया जाएगा। उर्वरकों का छिड़काव और बीज बोने जैसे कार्यों में ये मदद कर सकेंगे। इससे कई महिलाओं को अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकेंगे। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, यहाँ पर आप खुद से पढ़ करके समझ लीजिए। ठीक है, अब ये ड्रोन जो है वो क्या होते हैं, तो ड्रोन भी आप यहाँ पर पढ़कर समझ सकते हैं। वैसे इसको यूएवीज बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते हैं। यदि नहीं जानते तो यहाँ पर पढ़ करके चीजें समझ के आगे बढ़ सकते हैं। अब यदि कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे लाभ क्या हो सकता है, तो ड्रोन से लाभ कृषि क्षेत्र में क्या होगा, तो बेहतर दक्षता होगी। तो ड्रोन भूमि के बड़े क्षेत्रों को शीघ्रता और कुशलता से कवर कर सकते हैं, जिसमें किसानों को अधिक प्रभावी ढंग से डेटा एकत्र करने और फसलों की निगरानी करने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, समस्याओं की शीघ्र पहचान करने में मदद मिलेगी, जिससे त्वरित और अधिक प्रभावी हस्तक्षेप संभव होगा। इसमें और क्या लाभ है, तो फसल की पैदावार में वृद्धि हो जाएगी। फसल के स्वास्थ्य पर डेटा एकत्र करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें किसानों को
उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन मुद्दों का समाधान करने में किसान अपनी फसल की पैदावार में सुधार कर सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, लागत में भी कमी आती है ड्रोन का यदि कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए, ड्रोन खेत के उन क्षेत्रों की पहचान करके लागत को कम करने में मदद कर सकते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मैनुअल श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है और कीटनाशकों और अन्य रसायनों के उपयोग में कमी आ जाती है। बेहतर सटीकता इसमें होती है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रोन जो है हाई रेजोल्यूशन की छवियां और डेटास को कैप्चर कर सकते हैं, जिससे किसानों को उनकी फसल का विस्तृत दृश्य प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक अच्छी इमेज मिल जाती है या वीडियो बना लिया जाता है, जिससे कि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि खेत की किस हिस्से में कीड़े मकोड़े लगे हैं या खेत के किस हिस्से की फसल को जो है सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, और इससे क्या लाभ होगा, इससे उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब ड्रोन से जो है कृषि क्षेत्र में क्या चुनौतियां उत्पन्न होंगी, इस पर बात कर लेते हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी अपनाने की चुनौतियां क्या है, तो यहाँ कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिसमें हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, नौकरी छूटने का डर। ठीक है, जिसमें देखिए, इसमें कई किसान चिंतित हैं कि ड्रोन प्रौद्योगिकी अपनाने से नौकरी छूट जाएगी, क्योंकि खेतों में शारीरिक श्रम करने के लिए कम श्रमिकों की आवश्यकता होगी। दूसरा क्या होगा कि ज्ञान और प्रशिक्षण का अभाव है, तो किसानों के पास ड्रोन को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रशिक्षण का अभाव हो सकता है। इससे उनके लिए इस तकनीक को अपनाना कठिन हो सकता है, क्योंकि वे इसका उपयोग करने की अपनी क्षमता के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते। ठीक है, तीसरी चुनौती क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तीसरी चुनौती है दोस्तों लागत। तो ड्रोन महंगे हो सकते हैं और कई किसानों के पास इस तकनीक में निवेश करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हो सकते। और नेक्स्ट क्या है, चौथी समस्या, चुनौतियां जो भी कह लें, नियामक बाधाएं। तो कृषि में ड्रोन के उपयोग पर नियामक बाधाएं हो सकती हैं, जिससे किसानों के लिए इस तकनीक को अपनाना क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चुनौतियां या समस्याएं जो भी आप इनको कह लें, ये जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यदि आप मेंस लिखें या फिर आप इंटरव्यू दें। ठीक है, इंटरव्यू दें, इन दोनों जो है परीक्षाओं के अंदर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे यदि ये सभी कंटेंट आपके क्लियर होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में विस्तार पूर्वक आपसे बात की। जो भी इससे संबंधित कंटेंट हो सकता है वो हमने अच्छे से डिस्कस किया। यदि आपको कोई त्रुटि लगी हो या कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।